हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूँ। 5.2 प्रश्न वाली 5.2 से जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ बनते हैं सभी मैथ में पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। और पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एपी में प्रथम पद को ए कहा जाता है और सार्वअंतर डी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनवा पद और एन का पद ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण पढ़ाना चाहता हूँ। पहले उदाहरण एक तो दिखा देते हैं कि किस तरह से होते हैं उदाहरण। हम लोग के पास यहाँ एक उदाहरण है, मैं आपको एक उदाहरण पढ़ाने वाला हूँ कैसे बनाया जाता है। उदाहरण नंबर 3 में सिखाया गया है, देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 को हम काट लिए, को मिले तो कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। एपी में संख्या दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ हल लिखना है आपको। एपी का संख्या लिखना है। एपी में संख्या जो भी है 2, 7, 12 डॉट का कितना निकालना है हम लोग को, 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। एपी का पहला पद क्या होता है, प्रथम पद A1 होता है और ये दूसरा A2 होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ देना है आपको प्रथम पद A1 बराबर कितना है हम लोग के पास 2। उसी तरह इसके बाद प्रथम पद के बाद आप लोगों को निकालना है सार्वअंतर किससे संख्या डी से होता है, जिसका सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान देख सकते हैं 7 है, माइनस A1 का मान कितना 2, घटाने पर कितना निकलेगा 5, यानी डी का मान 5 हम लोग के पास हो गया। 10वां पद जब भी बोले हुआ अगर कहा हुआ रहे 10वां पद, तो इसका मतलब संख्या को गिन रहा है। तो संख्या को गिनेगा तो किसका मान हो जाएगा, n का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं n का मान कितना है हम लोग के पास, nवां पद हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो 10वां पद कौन होगा, वो 10वां पद आके लास्ट में कितना बनेगा, तो वो अंतिम पद होता है, यानी an का मान यानी अंतिम पद कहा जाता है इसको, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद हम लोग निकालेंगे जो खाली है, उसका सूत्र होता है an का सूत्र होता है, याद रखिएगा, a प्लस ब्रैकेट n - 1d होता है। a का मान हम लोग देख सकते हैं, a का मान कितना है हम लोग के पास 2, प्लस n का मान हम लोग के पास 10 है, 10 लिखेंगे माइनस 1, और d का मान हम लोग के पास सार्वअंतर कितना निकला 5, तो लिखेंगे 5। अब 2 के जगह 2 प्लस 10 से घटाने पर कितना बचेगा 9, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 5, 2 के जगह 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 45 और 2 47। हम लोग के पास an का मान अंतिम पद कितना हो जाएगा 47। तो जब भी हम लोग एपी हल करेंगे इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखना है आपको, a का मान, d का मान, n का मान और an का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। उदाहरण हम अपने से दे देते हैं और भी एक दो उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग। एपी में 5, 10, 15 डॉट का 12वां पद ज्ञात करें। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहे, फिर एक हम लोग ट्राई करने के लिए बना लेते हैं। तो प्रथम पद आप ए होता है, अभी पता है, द्वितीय पद A2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हल, यहाँ से हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रथम पद A1 यानी बराबर हम लोग के पास 5 है। उसी तरह यहाँ से लिखेंगे सार्वअंतर लिखना है। सार्वअंतर क्या हो जाएगा डी का मान जब भी निकालिएगा A2 - A1 होता है। A2 का मान हम लोग के पास 10 दिया हुआ माइनस 5, घटाने पर सार्वअंतर क्या निकल गया डी, 5 निकल गया। अब उसके बाद ये 12वां जो पद है 12 स्थान तक वो nवां पद है, लिखेंगे यहाँ nवां पद कितना है हम लोग के पास 12 दिया हुआ है। तो यानी 12वां स्थान तक वो अंतिम पद कौन सा होगा, तो हम लोग लिखेंगे अंतिम पद क्या है। तो अंतिम पद हम लोग के पास an होता है। an का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। an खाली है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे
एपी का सूत्र होता है एनओ पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी से ए के स्थान में देख सकते हैं हम लोग के पास 5 निकला है, 5 लिखेंगे प्लस एन का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, एन का मान हम लोग के पास 12 दिया हुआ है, देख सकते हैं 12 है एन का मान, 12 लिखेंगे माइनस 1 और डी का मान हम लोग के पास कितना निकला है। फॉर्मूला लगाने के बाद ए का मान बैठाएंगे, ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं 12, एन वापस 12 है, 12 लिखेंगे माइनस 1 और डी अंतराल कितना निकला है सावंतर 5 लिखेंगे, 5 के जगह 5 प्लस 12 से घटाने पर 11 गुना 5 के जगह 5 प्लस 11 5 कितना हो जाएगा 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। तो ए हो गया अंतिम पद ए एन का मान, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे किताब की ओर, किताब वाला मैथ पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग किताब की ओर चलेंगे। चार्ट से भी इसी तरह दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तरफ कर लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया है क्या, यहाँ बोल दिया है ए का मान कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं ए का मान 7 है, ए का मान हम लोग के पास कितना है 7 दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया हुआ है 3, एन का मान कितना दिया हुआ है 8 और ए एन खाली है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान जब निकालना है हम लोग को तो क्या करेंगे, अब हम लोग उसको मान बैठाएंगे और फॉर्मूला से हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रश्न वाली 5.2 प्रश्न संख्या 1, उसके नीचे लिखेंगे हल लिखेंगे। हल 1 में लिखा हुआ है ए का मान बराबर 7, उसी तरह डी बराबर कितना दिया हुआ 3, एन बराबर दिया हुआ 8 और ए एन हम लोग के पास खाली है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, एनवां पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए के स्थान में 7 दिया हुआ है प्लस एन का मान देख सकते हैं, एन का मान 8 है और डी का मान हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। 7 प्लस 8 से घटाने पर 7, ब्रैकेट को हटाएंगे गुना 3 के जगह 3, 7 की जगह 7 प्लस 8 से घटाएंगे 7, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 3 की जगह 3, 7 की जगह 7 प्लस 7 के जगह कितना हो जाएगा 21 और दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 28। तो ए एन का मान हम लोग के पास कितना निकल गया, आप देख सकते हैं 28। इस तरह से आप बैक बना सकते हैं। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। अभी देख सकते हैं क्वेश्चन में डी का मान खाली है, अभी हम लोग डी का मान निकालने सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं ए का मान अभी कितना दिया हुआ 18, तो ए बराबर कितना लिखेंगे माइनस 18। उसी तरह डी का मान कितना दिया हुआ है 3 और डी का मान खाली है तो खाली रहेगा। उसी तरह एन का मान कितना दिया हुआ है 10, तो एन का मान 10 लिखेंगे। ए एन का मान हम लोग के पास 0 है, ए एन का मान 0 लिखेंगे, ठीक है। देखने के बाद अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए के स्थान में देख सकते हैं माइनस 18 है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लिख लेंगे। ब्रैकेट एन का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, एन का मान 10 है तो 10 लिखेंगे माइनस 1 और डी का मान हम लोग के पास खाली है तो डी खाली रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 0 का 0 बराबर ये माइनस जो है 18 इस पर अगर लेके आ जाए तो 18 क्या हो जाएगा प्लस में बराबर। अब उधर क्या बचा 10 से घटाने पर 9, ब्रैकेट हटाएंगे गुना को डी से लिखेंगे 9d, यानी 0 को 18 से जोड़ेंगे 18 बराबर उधर 9d, 9 का पारा में 9 दूना 18, तो d बराबर कितना निकला 2। ये हो गया इसका आंसर। तो उसी तरह इस चार्ट को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से, वेरी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम लोग करव कर लेते हैं संख्याओं को। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। AP 10,7,4 डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग ज्ञात कर चुके एक उदाहरण, पहला नंबर एक उदाहरण से। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो चलते हैं हल करते हैं इसको साइड कर देते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न वाली प्रश्न संख्या 2, उसके बाद यहाँ लिखना है हल, आपको हल हालत। उसके बाद नंबर 1 एपी में क्वेश्चन को संख्या दर्शा देंगे 10, 7, 4 डॉट का कितना पद 30वां पद दिया हुआ है। 30वां पद यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो अब देख सकते हैं पहली संख्या आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पहली संख्या A1, दूसरी संख्या A2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। प्रथम पद लिखेंगे, यानी A1 का मान कितना है हम लोग के पास 10
उसी तरह सावधान निकालेंगे डी का मान a2 माइनस a1, a2 का स्थान कितना दिया हुआ है 7, a1 के स्थान में कितना दिया हुआ है 10, घटाने पर कितना बचेगा माइनस में 3, किसका मान निकला डी का मान निकल चुका। अब का तीसरा पद यानी संख्या गिन रहा है तो संख्या जब भी गिन के बताए तो वो किसका मान हो जाता है n का मान, याद रखेगा। तो nवां पद बता रहा है हम लोग को, nवां पद कितना है हम लोग के पास तो 30 है। अब तीसरा पद कौन होगा, वो अंतिम पद कौन होगा, तो अंतिम पद हम लोग को नहीं पता, तो an का मान हम लोग का खाली रह गया। इसलिए अब हम लोग AP का सूत्र लगाएंगे। AP का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a के स्थान में देख सकते हैं कि हम लोग के पास 10 है, 10 लिखेंगे प्लस n का मान हम लोग के पास कितना निकला है, n का मान 30 है, देख सकते हैं 30 लिखेंगे माइनस 1, और d के स्थान में हम लोग के पास कितना निकला माइनस 3, तो माइनस में 3 लिखेंगे। 10 के जगह 10 प्लस 30 से 1 घटा देंगे 29 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, और ये कितना है माइनस में 3, माइनस में 3 लिख लेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। 10 के जगह 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिए प्लस माइनस माइनस, 29 को 3 से गुना, 3 नाम 27 और 3 दुना 6, 6 और 2 8, 87 हो चुका। 10 घटाएंगे 87 से माइनस में 77 बचेगा, ये 77 आंसर an का मान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 77 माइनस में c में है, c को टिक लगा देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फिर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, AP में माइनस 3 कोमा माइनस 1/2 कोमा 2 का अभी 11वां पद हम लोग को निकालना है, 11 पद ज्ञात करना है हम लोग को। तो देख सकते हैं कि हमेशा पहली संख्या a1 हो चुका और ये a2, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद a1 का मान हम लोग के पास माइनस 3, उसके बाद सार्वंत निकालना है a2 माइनस a1, a2 के स्थान में देख सकते हैं माइनस में 1/2 कितना दिया है 2, और a1 के स्थान में कितना दिया है माइनस में 3, ब्रैकेट दे देंगे। अब ये हो चुका हम लोग का भिन्न जोड़, तो माइनस में 1/2 रहने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे हम लोग, भिन्न जोड़ करने के लिए 2 को 1 से गुना, 2 एकम 2 नीचे रह जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1, प्लस के जगह प्लस, ये 3 दुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 नीचे रहने देंगे, ये माइनस 1 भी लिख लेंगे, प्लस किया प्लस, ये 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6 हो जाएगा, 1 से 6 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 5/2, ये हो चुका हम लोग का डी का मान। ठीक है, अब 11वां जो पद है गिनती जब भी बताए वह तो n का मान हो जाता है, तो हम लोग n का मान लिख सकते हैं 11। तो an हम लोग के पास फिर से क्या है खाली है, an का मान हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए आप देख सकते हैं सूत्र AP का फिर से a प्लस n माइनस डी लग जाएगा। a के स्थान में हम लोग का देख सकते हैं माइनस 3 है, माइनस 3 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग का 11 निकला है, n का मान माइनस 1, और d का मान हम लोग का देख सकते हैं d का मान यह निकला है 5/2, 5/2 लिखेंगे। अब माइनस 3 का माइनस 3 प्लस 11 से घटाएंगे 10 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, उसके बाद 5/2 कितना दिया हुआ है 2, 2 का पारा कितना पढ़ेंगे 10 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 10। आप देख सकते हैं माइनस में 3, ये प्लस की जगह प्लस, 5 को 5 से गुना, 5 को 5 से गुना, 5 5 6 हो जाएगा 25। अब हम लोग 3 से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, प्लस में ये हो गया an का मान। देख सकते हैं कि an का मान 22 हम लोग का कहाँ है, आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए किताब में, लेकिन आपको ये सब्जेक्टिव में पूछता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन VVI, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। वैसे ये डब्बा वाला मैथ आता नहीं है, हम पढ़ा देते हैं आपको एक मैथ। ये डब्बा वाला मैथ रिक्त स्थान वाला मैथ नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कैसे पढ़ेंगे बनाएंगे, देख सकते हैं ये पहला पद जब 2 है तो दूसरा पद कितना होगा, उसके बाद 26 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्षण संख्या 3। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल, 3 का कितना नंबर 1 नंबर, 2 कोमा रिक्त स्थान है और यहाँ 26 है, तो a1 का मान 2। उसी तरह 1 2 3 है, गिनती बता रहा है, तो nवां पद हो गया, nवां पद हम लोग मान सकते हैं, नवा पद 1 2 3 संख्या है, गिनती बता रहा है 3। अब अंतिम पद कितना है 26, यहाँ लिखेंगे हम लोग अंतिम पद यानी किसका मान an का मान बराबर 26। तो देख सकते हैं a का मान दिया हुआ है, n का मान भी और an का भी मान। अब हम लोग के पास क्या नहीं है, यहाँ दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद खाली है,
यानी निकालेंगे, सार्वंतर हम लोग के पास नहीं है। सार्वंतर अगर निकालेंगे तो दूसरा पद अपने से निकल जाएगा। पहले डी का मान निकालेंगे। इन चारों संख्या हमेशा याद रखिएगा होता है ए का मान, एन का मान, एन का मान, डी का मान। इन चारों संख्या हम लोग को एक मिसिंग है, निकालना पड़ता है। तो सूत्र लगाएंगे हम लोग, देख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान हम लोग के पास कितना है 26, तो 26 लिख लेंगे। ए एन का मान 26, ए का मान कितना दिया है 2, प्लस एन का मान हम लोग के पास कितना है, एन का मान देख सकते हैं 3। कैसे आया, संख्या को गिन लेंगे, 3 है 3 लिखेंगे माइनस 1, और डी का मान खाली हम लोग के पास 26 रहने देंगे। ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर सिर्फ यहाँ बचा अब 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 को डी से गुना 2 डी। फिर से एक बार देख लीजिए 26 का 26, ये प्लस में 2 है, इस पर आके माइनस, बराबर में 3 से 1 घटा देंगे 2, 2 को डी से गुना करेंगे 2 डी। घटाने पर कितना बचेगा 24, बराबर उधर 2 डी काटेंगे 2 का परा में, तो कितना हो जाएगा 12, यानी डी का मान हम लोग के पास 12। डी का मान जब 12 निकल गया तो अब हम लोग का एक सूत्र होता है, पहला पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला पद निकालने के लिए ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसी तरह ए प्लस 2d, ये सूत्र होता है। हम लोग को दूसरा पद निकालना है। ए का मान हम लोग के पास 2 है, ए का मान फिर 2 है, प्लस डी का मान कितना निकला 12। उसी तरह ए का मान कितना है 2 है, दूसरा ए का मान 3d, यानी डी का मान फिर 12। तो देख सकते हैं यहाँ 2 की जगह 2 रहेगा, सॉरी कोमा होगा, यहाँ 2 की जगह 2 कोमा, फिर 2 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। तो दूसरा पद हम लोग का कितना हो जाएगा 14, और यहाँ देख सकते हैं 26 होगा, 2 का 2, 12 गुना 24 और 2 26। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, दूसरा पद कितना हो गया 14, तो यहाँ कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 14। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और इस तरह से, हालांकि बगला में नहीं आता है, फिर भी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से आप बना सकते हैं संख्या को, ठीक है, कोई खास नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं एपी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, यानी संख्या गिनती नहीं बताया, यन गायब है, तो अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद है, याद रखिए। कौन सा पद 78 है, तो 78 यानी अंतिम पद है, तो वो किसका मान, ए एन का मान है, ठीक है। तो यहाँ यन गायब है, कैसे पहचानेंगे, यन याद रखिएगा नोट पॉइंट में, जब कोई भी संख्या के साथ वाय रहे, वे रहे, या कुल पद रहे, कितने पद रहे, कितने पद अगर लिखा हुआ रहे, तो याद रखिएगा वो यन का मान होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में वा, वे, कुल पद या कितने पद है, या कौन सा पद कितने पद है, ये सब लिखा हुआ रहे, तो समझ लीजिएगा यन का मान होता है। और वो एन के लिए कौन सा पद बोले आपको, कौन सा पद, कितने पद, कौन सा पद, अंतिम पद, अंतिम पद, ये दोनों चीज बोले आपको, तो याद रखिएगा ए एन का मान होता है। ये दोनों को नोट कर लीजिए, वाह, वे, कुल पद या कितने पद लिखा हुआ रहे तो एन का मान होता है, कौन सा पद बोले या अंतिम पद बोले तो ए एन का मान होता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पद बोला है तो किसका मान होगा, ए एन का मान, ठीक है। नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, अब क्या पता चला, ए किसका मान हो गया, ए एन का मान हो चुका, तो एन का मान गायब होगा। अब इसको हम बनाने वाले हैं, देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रश्न संख्या आपको कॉपी में लिख देना है, प्रश्न संख्या 4। उसके बाद यहाँ लिखना है अच्छी तरह से हल, और प्यार से हल करना है। देख सकते हैं कि एपी में हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उसके बाद 18 दिया हुआ है। कौन सा पद निकालने बोला है हम लोग को, कौन सा पद, कौन सा पद कितना है 78 है, तो ये निकालने बोला है, दर्शा देंगे हम लोग। उसके बाद इसको हल करेंगे। देख सकते, आप जानते हैं कि A1 अब ये 2 होता है, तो हम लोग A1 प्रथम पद 3 लिखेंगे। उसी तरह D का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान देख सकते हैं कितना है 8, माइनस A1 का मान 3 है, घटाने पर कितना निकला 5, यानी D का मान 5 हम लोग के पास निकल चुका। अब कौन सा पद है, अभी बताएं आपको कौन सा पद है, तो किसका मान, AN का मान, अंतिम पद है वो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंतिम पद AN का मान हम लोग के पास कितना है 78। तो क्या पता चला, n गायब है, n का मान अभी इसमें नहीं है। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग सूत्र फिर लगाएंगे। देख सकते हैं AN बराबर वही सूत्र से निकलेगा, n माइनस 1 d निकलेगा। AN का मान हम लोग के पास दिया हुआ कितना 78 लिखेंगे। A का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है हम लोग के पास, n का मान खाली, तो n खाली रहेगा,
और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान, तो डी का मान 5 निकला, देख सकते हैं 5। ठीक है, 78 से अब क्या करेंगे, 3 को घटा कर देंगे, तो देख सकते हैं कि 78 का 78, ये प्लस से इस पर आके क्या बन जाएगा, माइनस, बराबर। अब बचा हम लोग के पास n -1 और 5, यही बचा। फिर से देखिए 78 को लिखे, ये प्लस था, इस पर आके माइनस, बराबर n -1, 5 बचा। 78 से 3 घटा देंगे अगर, तो देख सकते कितना बच जाएगा, 75 हम लोग के पास, और n -1, 5 बचा। ठीक है, 5 का पारा में हम लोग अगर काटे तो कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 6 25, यानी 15 5 6 75 कट चुका, यानी 15, और उधर बचा n -1, 1 माइनस से इस बार राखी क्या बन जाएगा, प्लस, 1 प्लस हो चुका, n का मान कितना हो गया पता चला 16, n का मान 16, 16वां पद है एक कितना 78। क्वेश्चन बोला कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद क्या है, 78 है। अब लिख सकते हैं यहाँ, अब यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं 16वां पद कितना है, 78 है, 78 है। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी की कितने पद है, कितने पद बोला है, यानी गिनती बताया, तो n का मान नहीं है। इसका मतलब ये लास्ट वाली संख्या अंतिम संख्या है, एक इसका मान हो गया an का मान 205, an का मान यही पहचान लीजिए। आप तो जानते हैं कि प्रथम पद सार्वंतर निकालना है इससे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ को इस तरह से हल करेंगे, मैथ को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसको लगा लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ लिखना है हम लोग को हल, कितना नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर का 1 नंबर, 7, 13, 19 का 200 कितना है, 5 है। ठीक है, इसके अंतिम संख्या है, देख लीजिए इसके बाद और कोई संख्या है नहीं, तो ये लास्ट वाली संख्या है। क्वेश्चन में ये भी स्पष्ट बता दी कितने पद है, इसका मतलब n का मान नहीं है, इसमें n का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको n का मान निकालना है, से पहले आप देख सकते हैं a1 का मान हम लोग के पास कितना है, 7। उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं a2 - a1, a2 के स्थान में देख सकते हैं कितना है, 13, तो 13 लिखेंगे, a1 के स्थान में कितना है, 7। घाटा करने पर 6 निकला, किसका मान, d का मान, देख सकते हैं d का मान 6 निकला हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे, ये जो है वो अंतिम पद है, अभी बताया लास्ट वाली संख्या है अंतिम पद, यानी an का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं an बराबर कितना है, 205। तो n हम लोग के पास नहीं है, कितने पद है, जो क्वेश्चन में बोल दिया है कितने जो पद है वो गायब है, तो n का मान नहीं है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सूत्र से हल करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस d। an का मान हम लोग के पास कितना है, 205, बराबर a का मान हम लोग के पास कितना है, देख सकते हैं 7, प्लस n का मान हम लोग के पास नहीं है, और d का मान हम लोग के पास कितना निकला, 6, तो 6 लिख लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ, अच्छा ये 205 जो है पीछे भी लिख सकते हैं, कोई पीछे लिखता है कोई आगे लिखता है, अब जिस तरह से समझे। हम लोग 205 को रखने देंगे यहाँ, ये प्लस जो 7 है इस पर आके माइनस बन जाएगा, देख सकते हैं 205 प्लस था, इस पर आके माइनस, बराबर अब क्या बचा, n - 6 बचा हम लोग के पास। 205 से 7 घटा देंगे, 198 बच जाएगा। उसके बाद n - 1 रहने देंगे और 6 रहने देंगे, 6 का पारा में 198 कटेगा, तो हम लोग काटेंगे, देख सकते हैं 6 तिया 18 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 6 तिया 18, यानी कितना दिखाई दे रहा है, 33, तो 33 लिखेंगे, बराबर n - 1, 1 माइनस से इस पर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो n का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 34, 34वां पद यानी 205 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 34वां पद कितना है, बराबर 205 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बना के आइएगा बिहार बोर्ड में, तो आपको अच्छी तरह से नंबर नहीं काटेगा, फिर इंपोर्टेंट मैथ है उसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं हम लोग, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 18,15 पूर्णांक 1/2, उसके बाद 13, डॉट डॉट कितना है, -47 है। ठीक है, ये अंतिम पद है 47। हम लोग इसको 18 a1 का मान, पहले इस पूर्णांक को हल कर लेते हैं। पूर्णांक को हल करना पड़ता है, देखो इसकी गुना कर लेंगे, 15 गुना 30 और 1 31,
इसको हम लोग हल करेंगे, 31/2 है, 2 लिख लेंगे। पूर्णांक को इस तरह हल कीजिएगा, 15 दूना 30 और इसको जोड़ लीजिए 1, 31 बटे कितना है 2। प्रथम पद हम लोग के पास हो गया 18, तो A1 हम लोग के पास हो गया 18। उसी तरह सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर A2 माइनस A1 होगा। A2 के स्थान में हम लोग का कितना है 31/2। देख सकते हैं प्रथम पद A1 का मान A2 का मान होता है, याद रखिएगा, ये पहले बता चुके A1 और ये A2 होता है। उसी तरह हम लोग लिखेंगे A2 का मान 31/2 माइनस A1 का मान हम लोग के पास कितना है, A1 का मान हम लोग के पास निकला है 18 दे देंगे। अब उसको क्या करेंगे, भिन्न घाटा करेंगे, -2 जो है 2 बटे 2 जो है 2 बटे 2 है 2 रहने दो, 31 को भी रहने दो, ठीक है, जैसी संख्या वैसा बता लो, माइनस किया माइनस, ये 18 सिर्फ 2 से गुना आ जाएगा, 18 गुना हो गया 36, 2 रहने दो, 31 को भी रहने दो, माइनस लिखो, ये 18 सिर्फ 2 से गुना आ जाएगा, 18 गुना 36, 31 से 36 घटेगा, माइनस में कितना बच जाएगा 5/2, यानी ये निकलेगा सार्वंतर डी का मान, ठीक है, याद रखिएगा, ए का मान सार्वंतर डी का मान निकल चुका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये -47 जो है किसका मान है, यन का मान है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए यन का मान माइनस हम लोग के पास 47 है, ठीक है। तो हम लोग को यन का मान खाली है, यन का मान निकालना पड़ेगा, सूत्र लगाना है ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। ए यन का मान -47 है, -47 लिखेंगे, बराबर ए का मान हम लोग के पास देख सकते हैं कितना है 18 लिखेंगे, प्लस यन का मान हम लोग को पता नहीं है इसमें में, डी का मान हम लोग का कितना निकला, माइनस में कितना 5/2, माइनस में 5/2 लिखेंगे, माइनस में 47 से रहने देंगे, ये प्लस 18 इस पर आके हो जाएगा माइनस, बराबर माइनस में 1/2 माइनस 5/2 पहले से इधर दिया हुआ है, रहने दो उसको, ये भी माइनस 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 रहेगा, दोनों चिन्ह जुड़ जाएगा, देख सकते हैं आप 8 और 7 कितना हो गया 15, हाथ में 1 बचेगा, 5 और 1 6 65 हो जाएगा, बराबर हम लोग के पास n -1 है और माइनस में 5/2 है। अब इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, देख सकते हैं कटेगा संख्या, सब 5 का पारा में माइनस दोनों का तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 का पारा में काटेंगे 65, 5 एकम 5 कटेगा, 5 3 15, यानी 13 5 6 65 कटता है, ठीक है। तो ये 13 जो है 2 से गुना हो जाएगा, तो 13 गुना अब कितना हो गया 26, 13 गुना 26 लिख लेंगे। देखिए 5 का पारा में 13 से काटे, 5 का पारा में 13 कट गया, 13 5 65, 13 बचा यहाँ, 13 को 2 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 13 गुना 26 हो जाएगा, बराबर ये 13 उससे गुना होगा, ये 13 उससे गुना होगा, 13 गुना 26 बराबर यन माइनस यहाँ बचा 1, ये -1 इस पर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 26 माइनस इधर आ गया, ये माइनस था, इधर आके क्या बन गया प्लस, बराबर बचा यन, यानी 26 और कितना होगा 27, यन का मान हम लोग का 27 निकल गया। लिख सकते हैं यन बराबर कितना है 27, तो हम लोग लिख सकते हैं 27वां पद बराबर कितना है -47, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, सब एग्जाम में आता है, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका, 7 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, ये जितने भी मैथ है सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब मैथ को हम कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 31वां पद है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ हम लोग हल लिखेंगे। बोला है एपी का 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं, 31वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ से हम लोग रुक जाएंगे, बाद में करेंगे, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो 11वां पद यानी यन का मान और ये ए यन का मान दिया हुआ है, ठीक है, 11वां पद यन का मान और अंतिम पद 38, फिर 16वां पद ए यन का मान 73 ए यन, तो 2 समीकरण बनेगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 11वां पद यानी इस तरह से 11वां पद लिखेंगे और 38 लिखेंगे, ये समीकरण 1 होगा, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे a प्लस 11 है घटा देंगे कितना बचेगा 10 d बराबर हो गया 38, समीकरण ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और वो 10 d कैसे आया तो आप देखिए, एक लाइन हम बता देते हैं विस्तार से, इस तरह से सूत्र लगाए a प्लस n माइनस 1 d, a के स्थान में हम लोग के पास, a के स्थान में कुछ नहीं है, a रहेगा, प्लस n का मान हम लोग के पास 11 है, 11 रहेगा -1 और d के स्थान में भी कुछ नहीं, बराबर कितना दिया हुआ 38, a के स्थान रहेगा खाली 10, 11 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 को d से गुना 10d बराबर
38, इसलिए ये समीकरण 1 हुआ। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए के जगह ए घटा देंगे 10d बराबर 38, समीकरण 1। अब उसी तरह फिर 16 पद बोला है 73, तो उसी तरह फिर लिखेंगे हम लोग 16 पद, यहाँ लिखेंगे 16 पद ए 16 बराबर कितना है 73, तो 73 लिखेंगे। अब अभी बताएं आपको ए प्लस ए घटा देंगे 15d हो जाएगा, फिर बराबर कितना 73, समीकरण 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब उसके बाद इस मैथ में आपके पास d का मान भी नहीं है और a का भी मान नहीं है, दोनों का मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, तब 31वां पद निकालने जाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे घाटा बनेंगे। तो बड़ा समीकरण याद के जो है उसको पहले लिखिएगा, ये बड़ा समीकरण है इसको पहले लिखेंगे, ये छोटा है कैसे देखिए 10 है यहाँ 15 है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसको लिखेंगे पहले a प्लस 15d बराबर कितना है 73। अब दूसरा समीकरण जो है a प्लस 10d बराबर कितना दिया 38। अब चिन्ह बदल देंगे और इसको संख्याओं को काटेंगे, a खत्म हो जाएगा तो 15 से 10 घटाएंगे 5d बच जाएगा बराबर 73 से 38 को घटाएंगे, देख सकते हैं कितना बच जाएगा हम लोग के पास 35 बच जाएगा, 5 7 35 बच जाएगा, d का मान हम लोग के पास 7 है। अब हम लोग d का मान निकल चुका, a का मान निकालने जाएंगे, समीकरण कितना लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। अब a का भी मान निकाल के दे देगा, समीकरण 1 हम लोग के पास ये है a प्लस 10d बराबर 38 है, a का मान निकालना है भी खाली है 10 के जगह 10 उसके बीच इंटू होगा, d का मान कितना निकला 7 बराबर है कितना है 38, a के जगह a प्लस 7.70 हो जाएगा बराबर कितना है 38। अब क्या करेंगे हम लोग a के जगह a लिखेंगे बराबर में 38 लिखेंगे, ये प्लस है 70 उस पर जाके क्या बन जाएगा माइनस। अब घाटा करने पर क्या निकल जाएगा a का मान 70 से घटाते हैं कितना बचेगा 2, यहाँ बच चुका 3 से 3 गया 3 32, माइनस में हम लोग के पास कितना हो जाएगा 32, a का मान -32 d का मान 7 निकल चुका, सबका मान निकल चुका है। तब हम लोग जाएंगे, अब बोला है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो अब 31वां पद ज्ञात करेंगे। अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, अब हम लोग क्या करेंगे 31वां पद निकालने वाले हैं, तो इसको उतार लीजिए, अभी मैं बाकी है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्ट दूसरा पार्ट। अब 31वां पद निकालना है हम लोग को, तो लिखेंगे अब 31वां पद बराबर खाली, उसके लिए सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a के स्थान में हम लोग के पास कितना निकला -32 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना यहाँ है 31 लिखेंगे, d का मान हम लोग का कितना निकला 7 लिखेंगे। ध्यान से देखिए -32 प्लस 1 घटा देंगे कितना बचेगा 30, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 7, -31 का 32 का 32 प्लस किया प्लस 30 को 7 से गुना 200 बन जाएगा 10। अब घाटा करने पर कितना हो जाएगा 10 से 2 घटाने पर 8 बच जाएगा, 20 से 3 जाएगा 17 बच जाएगा, तो यह हम लोग का 178 31वां पद 178 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ये 31वां पद बराबर 178 है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट था इस समय, ये बिहार बोर्ड में ज्यादातर आते हैं सब क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर लिखा हुआ देख सकते हैं, एपी में 50 पद है, 50 पद जो है पता है किसका मान है n का मान, 50 पद है गिनती बता रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद कितना है 106, अंतिम पद यानी an का मान। तो देखिए यह तीसरा पद बता दिया, यानी a तीसरा बराबर 12 बताया, ठीक है, इसका n का मान यहाँ बताया और उसका n का मान an का मान यहाँ 6 है, तो हम लोग बता सकते हैं कि a 50 बराबर 106, क्योंकि n का मान यहाँ है तो an का मान हम लोग 50 लिखेंगे और अंतिम पद यहाँ है an का मान, अंतिम पद बताया था ना an का मान हम लोग के पास कितना है 106। तो कैसा जोड़ा बनेगा, n का मान 50, a 50 लिखेंगे 106 लिखेंगे और a तीसरा पद बता दिए, a तीसरा पद 12, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करने वाले हैं बनाने वाले हैं, तो a 50वां पद कितना है 106, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, फिर अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग के पास 8 है, 8 लिख लेंगे प्रश्न संख्या देकर के, प्रश्न संख्या 8।
एक्सप्रेशन ये हल थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। अब हम लोग को लिखना है ए 50वां पद, n का मान 50, ए 50 लिखे, उसका अंतिम पद कहाँ दिया, वहां 106। अभी आपको बताएं क्या लिखेंगे, a प्लस ए घटा कर दे कितना बचेगा 49, d बराबर कितना 106। अब ये हो गया हम लोग के पास समीकरण 1। फिर उसी तरह से बोला a तीसरा पद, तो हम लोग लिखेंगे a तीसरा पद, a तीसरा पद बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो फिर लिखेंगे a प्लस ये घटा कर देंगे कितना बचेगा 2d बराबर 12। समीकरण हो गया 2। ठीक है, जिस तरह बता रहे हैं इसको याद कर लीजिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करेंगे ये समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या समीकरण 1 2 से भी लिख सकते हैं आप, घटाने पर। अब हम लोग लिखेंगे जो बड़ा है पहले वो बड़ा है, उसको लिख लेंगे a प्लस 49d बराबर 106। a के स्थान में देख सकते हैं दूसरा समीकरण 2d बराबर 12। अब घटाने पर हम लोग को पता चला क्या संख्या निकलेगा, a तो खत्म हो जाएगा, काटने पर यहाँ कितना निकलेगा, घटाने पर 47d, और यहाँ घटाने पर 6 से 2 गया 4, 10 से गया 9, 94 बच गया। 47 का पारा में 47 दूना 94 होता है। डी का मान हम लोग का कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी का मान 2 निकला, यानी सार्वंतर 2 निकला। डी का मान निकल चुका। अब उसी तरह ए का मान निकालना है समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। डी का मान निकला, ए का मान निकालना है। फिर डी का मान, ए का मान गायब रहता है। समीकरण 1 में हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49 गुना d का मान कितना निकला 2 बराबर 106, a प्लस 49 गुना हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, 98 बराबर 106। a बराबर 106 लिखेंगे पहले, ये प्लस इस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 98। आप देख सकते हैं a का मान घटाने पर 8 निकला। हम लोग का ए का मान निकल गया, डी का भी मान निकल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को फिर क्वेश्चन में अब बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोला है 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा करके 29वां पद उसका ज्ञात करेंगे। अब हम लोग 29वां पद निकालेंगे, पुनः लिख लेंगे यहाँ, पुनः ए 29वां पद बराबर खाली है हम लोग का सूत्र लेंगे an बराबर n माइनस 1d। ए का मान हम लोग के पास कितना निकला है 8, प्लस n का मान हम लोग के पास अभी 29 है माइनस 1, और d का मान हम लोग निकाले थे 2 निकाले थे। ठीक है, 8 की जगह 8 प्लस कितना हो जाएगा 28 गुना डी का मान 2। अब हम लोग का देख सकते हैं 8 की जगह 8 प्लस गुना होगा 28 गुना 56 हो जाएगा यहाँ हम लोग के पास। उसके बाद 56 और उसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 64 कितना 29वां पद। हम लोग लिख सकते हैं ए 29वां पद कितना है 64 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये फिनिश हो चुका। नेक्स्ट 9 में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। वो कौन सा पद होगा जो क्या होगा शून्य, यानी n का मान नहीं है और an का मान 0, वो बाद में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पहले बोला देख सकते हैं तीसरे और 9वें, तीसरे संख्या पहले बोला है तो पहली संख्या के साथ जाएगा, और 9वीं संख्या बाद में बोला है तो बाद वाली संख्या के साथ वो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे पद 4 9वें पद 8, तीसरे पद 4 9वें पद 8। पहले तीसरे बोला है पहली संख्या, बाद में 9वीं बोला है 9वीं संख्या। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद ए कितना बोला, ए तीसरा पद 4, तो यहाँ लिखेंगे ए तीसरा पद बराबर 4, ए प्लस फिर ए घटा देंगे 2d बचेगा बराबर यहाँ 4 लिख लेंगे। ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग का समीकरण 1।
उसी तरह 90वें पद -8 है, तो यहाँ फिर उसी तरह लिखेंगे a 90वां पद बराबर कितना है 8। तो एक घटा देंगे a प्लस एक घटाने पर 8d बच जाएगा, बराबर हम लोग का 8 समीकरण कितना हो जाएगा -8 है, -8 समीकरण 2। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से बड़ी संख्या को पहले उतार लेंगे। a प्लस 8d बराबर माइनस में 8, फिर है a प्लस 2d बराबर हम लोग के पास 4 दिया हुआ है। अब इस चीज को बदल देंगे, a खत्म हो जाएगा, 8 से 2 घटाने पर 6d बच जाएगा, ये भी माइनस माइनस दोनों माइनस 12 बन जाएगा, 2 का पारा में कटेगा, 2 6 के 12 माइनस में 2 बच जाएगा। d का मान हम लोग का कितना हो चुका -2, तो हम लोग लिखेंगे d बराबर माइनस में 2। अब उसी तरह a का मान निकालना है, समीकरण 1 से जाएंगे हम लोग, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर देख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4 लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे ताकि a का भी मान निकल जाए। a का मान निकालने के लिए a प्लस 2 गुना d का मान हम लोग के पास -2 लिखेंगे, बराबर 4 है। a प्लस देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 4 है, ठीक है, बराबर देते रहना है आपको। a के जगह a लिख लेंगे, ये बराबर वाली संख्या पहले लिखा जाता है, ये माइनस है उस पर चेंज हो जाएगा प्लस में, a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देख सकते हैं d का मान 2 माइनस में और a का मान 8, a और d निकल जाए तब अब हम लोग को बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो a n बराबर 0, n का मान नहीं है, n का मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छी तरह से ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालने हैं, a शून्य पद निकालेंगे, तो a कौन सा पद, a n बराबर 0 है, a n का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d देंगे, a का मान हम लोग के पास कितना है 0, उसके बाद बराबर a का मान हम लोग के पास 8 निकला, प्लस n का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है निकालना है इससे, और d का मान हम लोग के पास कितना निकला है माइनस में 2, 0 के जगह 0, ये प्लस के इधर आके माइनस, बराबर n माइनस हम लोग के पास कितना बचा माइनस में 2। देख सकते हैं घटाने पर 0 तो माइनस आगे रहेगा, बराबर n माइनस 1 को रहने देंगे, 2 माइनस में रहने देंगे, 2 का पारा माइनस में खत्म, 4 होगा, बराबर n माइनस 1 बचा, ये माइनस इधर आके प्लस हो चुका, बराबर n यानी 5वां पद हम लोग का n का मान 5 निकल गया, देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 5वां पद हम लोग का शून्य होगा, ये हम नोट में लिख लेंगे, ये 5वां पद बराबर क्या होगा शून्य होगा, यही है आंसर, शून्य होगा, ये हो जाएगा आंसर। सभी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैथ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, तो हम लोग को सार्वंतर निकालना यानी डी का मान नहीं है, तो 17वां पद जो है लिखेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 10, उसके बाद यहाँ आपको हल लिखना है। यहाँ बोला है 17वां पद यानी a 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, यानी 10वें के दिन बराबर a फिर 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक का मतलब क्या लिखेंगे 7 अधिक, ठीक है, ये आपका डबल समीकरण बनेगा, ठीक है, ये मैं कुछ नया है 17वां पद से, तो a 17 पद उससे 10वां पद से 7 अधिक है, 10वां पद से 7 अधिक है। अब लिखेंगे हम लोग 17वां पद को a प्लस n माइनस 1 d बराबर फिर a प्लस n माइनस d लिखेंगे, बराबर प्लस में कितना है 7 लिख लेंगे, a तो कट जाएगा, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 17, तो हम लोग लिखेंगे 17 माइनस 1 d। उसी तरह अब प्लस में फिर हम लोग के पास यहाँ बराबर में लिखेंगे, अब यहाँ बचा n का मान कितना 10 लिखेंगे माइनस 1 और d का मान नहीं पता, प्लस में 7 लिखेंगे। देख सकते हैं 17 से घटाएंगे कितना बचेगा 16d यहाँ बच जाएगा, उसी तरह घटाएंगे कितना बचेगा 9d बच जाएगा, यहाँ प्लस में कितना 7, ये भी d है 16d के पास ये 9d आ जाएगा, तो प्लस से उस पर आके यहाँ बच जाएगा माइनस में लिखेंगे 9d बराबर उधर कितना बच गया अब 7, घटाने पर यहाँ बच जाएगा 7, उधर भी कितना बच गया 7 का पारा में 7 खत्म हो जाएगा, तो d का मान 1 निकला, सार्वंतर d। हम लोग कह सकते हैं सार्वंतर कितना निकल चुका 1।